दुनिया भर में हम अक्सर देखते हैं कि हमेशा एक इंसान ही दूसरे इंसान को पढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई आध्यात्मिक आश्रम ही क्यों ना हो, ज्ञान देने वाला गुरु हमेशा एक मनुष्य ही होता है। हाँ, एक भौतिक शरीर वाला व्यक्ति। सही कहा। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही एक हैरान करने वाला दावा करता है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बेहद ही अनूठा दस्तावेज है जी। इसका शीर्षक है 23.04.26.pdf। ये एक आध्यात्मिक पाठ है जिसे मुरली कहा गया है। और आम तौर पर मुरली का नाम सुनते ही दिमाग में कृष्ण की बांसुरी की छवि उभरती है। बिल्कुल, लेकिन इस स्रोत के संदर्भ में मुरली का अर्थ कोई वाद्य यंत्र नहीं है। ये रोजाना पढ़े जाने वाले ज्ञान या शिक्षा के एक पाठ से है, और ये पाठ मधुबन से आता है। हाँ, और यहाँ मधुबन से मतलब मथुरा के किसी जंगल से नहीं है। ये इस विशेष आध्यात्मिक समूह के मुख्यालय को दर्शाता है। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन इसी दस्तावेज के पन्नों में गहराई तक जाना है। हम चढ़ती कला के विचार, आत्मा और शरीर के बीच के उस अंतर जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है, और समय के चक्र को देखने का एक बिल्कुल नए नजरिए को डिकोड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, ये गहन चर्चा हमारे जिज्ञासु सुनने वालों के लिए खुद को और इस विशाल ब्रह्मांड को देखने का एकदम अलग और ताज़ा दृष्टिकोण पेश करेगी। चलिए इसे समझते हैं। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मिशन है, और इस तरह के दस्तावेजों का जब हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्लेषण करते हैं तो ये देखना अद्भुत होता है कि वे इंसानी दिमाग की जटिलताओं और चेतना के विकास को किस तरह समझाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ कुछ मान्यताओं की लिस्ट नहीं है, ये वास्तविकता को देखने का एक पूरा का पूरा नया चश्मा है। दस्तावेज की शुरुआत में ही जो शिक्षा प्रणाली की बात की गई है ना, वो पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देती है। और सच कहूं तो यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, दुनिया में मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक होता है। लेकिन ये दस्तावेज दावा करता है कि इस विशेष पढ़ाई में पढ़ाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं निराकार परमपिता यानी ईश्वर एक साकार माध्यम के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। जी, एक भौतिक माध्यम के द्वारा। हाँ, और उस माध्यम को दस्तावेज में ब्रह्मा कहा गया है। लेकिन रुको, ये दावा थोड़ा अटपटा नहीं लगता? अगर इस दर्शन के अनुसार ईश्वर निराकार हैं, मतलब उसका कोई अपना भौतिक शरीर नहीं है, तो वो आकर पढ़ा कैसे सकता है? क्या ये किसी तरह के चैनलिंग या माध्यम के इस्तेमाल की बात हो रही है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह अवधारणा ईश्वर को एक दूर बैठे मौन दर्शक की भूमिका से निकालकर एक बेहद सक्रिय शिक्षक की भूमिका में ले आती है। अच्छा? दस्तावेज का तर्क ये है कि चूंकि ईश्वर जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, उसका अपना कोई शरीर नहीं होता। तर्कसंगत है। इसलिए ज्ञान देने के लिए उसे एक साधारण मनुष्य के शरीर का आधार लेना पड़ता है, जिसे यहाँ ब्रह्मा कहा गया है। यह विचार उन पारंपरिक मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है जहाँ ईश्वर को या तो हर कण में माना जाता है या फिर सातवें आसमान पर बैठा कोई राजा मान लिया जाता है। बिल्कुल। यह दर्शन कहता है कि ईश्वर एक सुप्रीम ऊर्जा है जो एक तय समय पर एक विशेष माध्यम से सीधे संवाद करती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा गेस्ट लेक्चरर किसी दूसरे प्रोफेसर के अकाउंट से लॉगिन करके क्लास ले रहा हो। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और ये सुलभता सिर्फ एक शिक्षक होने तक सीमित नहीं है। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक या एनोलॉजी कह लें, उसका इस्तेमाल किया गया है। पतंग वाला रूपक, राइट? हाँ, इसमें आत्माओं की तुलना पतंग से की गई है। दस्तावेज कहता है कि सभी आत्माएं पतंग की तरह हैं और उन सब की डोर सीधे उस परम पिता के हाथ में है। यह रूपक बताता है कि आत्माएं रावण की जंजीरों से छूट रही हैं। यहाँ रावण का मतलब किसी 10 सिर वाले व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इंसानी बुराइयों और विकारों से है। ये पतंग और डोर वाली एनालॉजी मानव मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत गहरी है। जरा सोचिए, एक पतंग आसमान में सबसे ऊंची तभी उड़ सकती है जब उसकी डोर किसी मजबूत हाथ में हो। एकदम सही बात है। अगर डोर कट जाए तो पतंग आजाद नहीं होती, बल्कि जमीन पर गिर जाती है। दस्तावेज इसी ओर इशारा कर रहा है। मतलब आजादी का मतलब डोर कटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुराइयों से, या जैसा कि इसमें रावण कहा गया है, उससे आजादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी चेतना को एक सुरक्षित सर्वोच्च शक्ति के साथ जोड़ना।
जब डोर उस निराकार के हाथ में होती है तो इंसान बिना गिरे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। क्या बात है। आजादी का मतलब सही हाथों में होना है। और इसी उड़ान के लिए दस्तावेज में बार बार बधाइयां दी गई हैं। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया इस पर। ये कोई डराने वाला आध्यात्मिक पाठ नहीं है जहां पाप और सजा की बात हो रही हो। ये कह रहा है कि मनुष्य से देवता बनने की इस यात्रा के लिए बधाइयां। एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। हाँ, ये स्वर्ग की बादशाही पाने की पढ़ाई है और यहाँ लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है बल्कि पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर का मतलब यहाँ बिना किसी दाग के उच्चतम स्तर की पवित्रता हासिल करने से है। ये काफी परफेक्शनिस्ट दृष्टिकोण है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है ये पूरी प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। इसके लिए दस्तावेज एक बहुत ही विशिष्ट समयकाल की बात करता है और यहीं से इस दर्शन का समय का चक्र सामने आता है। हाँ, और समय को लेकर ये नजरिया बहुत ही चक्रीय है, सीधा या लीनियर नहीं है। स्रोत में एक विशेष युग का जिक्र है जिसे संगम युग कहा गया है। जी, कॉन्फ्लुएंस एज। इसे चढ़ती कला का युग बताया गया है। दस्तावेज में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, यानी ये वो समय है जहां चेतना ऊपर की ओर उठ रही है। लेकिन इस संगम युग की समय सीमा क्या है? दस्तावेज तो 84 जन्मों के एक बहुत ही विस्तृत इतिहास की बात करता है। सूर्यवंशी घराने में 8 जन्म और चंद्रवंशी घराने में 12 जन्म। ये गणित क्या है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक टाइमलाइन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये आध्यात्मिक एंट्रोपी का एक मॉडल है। दस्तावेज एक पूरे चक्र को कल्प कहता है। इस कल्प की शुरुआत में आत्माएं अपनी 100% शुद्ध अवस्था में होती हैं, जिसे सतयुग या सूर्यवंशी अवस्था कहा गया है। ओके। वहां उन्हें 8 जन्म मिलते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा की बैटरी थोड़ी कम होती है। वो त्रेता युग या चंद्रवंशी अवस्था में आती है, जहां 12 जन्म होते हैं। यानी ऊर्जा का स्तर गिर रहा है। हाँ, कुल मिलाकर एक पूरे चक्र में आत्मा अधिकतम 84 जन्म ले सकती है। ये गणित ये समझाता है कि हर जन्म के साथ भौतिक दुनिया के संपर्क में आने से आत्मा की मूल ऊर्जा कैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। बिल्कुल एक मोबाइल की बैटरी की तरह, जो फुल चार्ज से शुरू होकर धीरे धीरे ड्रेन होती है। एकदम सटीक उदाहरण। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि देवी देवताओं की पूजा होती है, वे हमेशा पूजनीय होते हैं। लेकिन यह दस्तावेज एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है। ये बताता है कि जो देवी देवता सतयुग में पूज्य थे, वे हमेशा वैसे नहीं रहते। जी। जब वे जन्म मरण के चक्र में आगे बढ़ते हैं और द्वापर युग में आते हैं, तो वो वाम मार्ग का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ वाम मार्ग का मतलब राजनीति वाला वामपंथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इसका मतलब विकारों, बुराइयों और शरीर के आकर्षण में फंसने से है। और जैसे वे इस मार्ग पर जाते हैं, वे पूज्य से गिरकर पुजारी बन जाते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है इस दस्तावेज में। ये दर्शन कहता है कि कोई भी हमेशा के लिए भगवान या पूज्य नहीं रहता। जो आज पूज्य है, कल वही पुजारी बनेगा। बहुत गहरी बात है ये। और दस्तावेज में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक दावा किया गया है कि जब ये देवता वाम मार्ग में गिरकर पुजारी बनते हैं, तो वे सबसे पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अवचेतन स्तर पर याद रहता है कि शिव ने ही, यानी उस निराकार शक्ति ने ही उन्हें कभी वो पूज्य और निर्विकारी स्थिति दी थी। वाह! यह इंसान की उस मनोवैज्ञानिक जरूरत को दर्शाता है जहां गिरने के बाद वो उस सबसे शुद्ध चीज को तलाशता है जिसने उसे कभी ऊंचा उठाया था। ये तो इंसान के पतन और फिर से सहारे की तलाश का एक बेहतरीन विश्लेषण है। और इसी पतन और उत्थान के बीच स्रोत एक और धारणा को सामने रखता है जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। कौन सी धारणा? आमतौर पर कोई भी सोचेगा कि इस पूरी कहानी में देवता होना ही सबसे ऊंचा मुकाम होगा। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन दस्तावेज कहता है कि देवता धर्म सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च धर्म ब्राह्मण धर्म को बताया गया है। अब यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दस्तावेज किसी जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन लोगों की बात कर रहा है जो इस वर्तमान संगम युग में ये आध्यात्मिक ज्ञान धारण करते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे कैसे हो गए? इसका कारण दस्तावेज में बहुत ही स्पष्ट और तार्किक दिया गया है। दर्शन ये है कि देवता तो सिर्फ स्वर्ग में अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसे प्रालब्ध कहा गया है। प्रालब्ध यानी पिछले जन्मों की मेहनत का रिवॉर्ड। बिल्कुल। स्वर्ग में वे कोई नया अच्छा काम या सेवा नहीं कर रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन जो ब्राह्मण हैं, यानी जो इस ज्ञान को समझकर खुद को बदल रहे हैं, वे इस समय रूहानी सर्विस या आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं। मतलब वे मेहनत कर रहे हैं? हाँ, वे उस पतित दुनिया में रहकर दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। किसी भी मैनेजमेंट या लीडरशिप सिद्धांत में देख लीजिए, जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है, सिस्टम को सुधार रहा है, उसका महत्व उस व्यक्ति से हमेशा ज्यादा होगा जो सिर्फ फल खा रहा है। लॉजिकल है। इसलिए सेवा करने वाले की स्थिति फल भोगने वाले से ऊंची मानी गई है। ये तो लीडरशिप और सेवा भाव का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। फल भोगने से ज्यादा महत्व उस फल को बोने की प्रक्रिया को दिया गया है। बिल्कुल। और यह मेहनत, ये बोने की प्रक्रिया जिस सबसे बड़ी चुनौती से गुजरती है, वो है हमारी खुद की पहचान का संकट। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, दस्तावेज कहता है कि इंसान आधे कल्प से, यानी जब से वो वाम मार्ग में गया है, तब से देह अभिमान का शिकार हो चुका है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर ग्लिच है जिसे हमने अपनी सामान्य स्थिति मान लिया है। हम ये मान बैठे हैं कि हम सिर्फ ये शरीर हैं। सही कहा। हमारी नौकरी, हमारा जेंडर, हमारी शक्ल ही हमारी पहचान है। और अब इस पढ़ाई में सबसे बड़ी चुनौती वापस देही अभिमानी बनना है। पहचान का ये बदलाव ही इस पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु है। देहाभिमान से देही अभिमानी होने का सफर। और इसके लिए दस्तावेज आत्मा का एक बहुत ही सटीक विजुअल विवरण देता है। विजुअल विवरण मतलब दिखने में कैसी है? हाँ, ये आत्मा को कोई निराकार धुआं, हवा या पूरे शरीर में फैली कोई चीज नहीं बताता। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है। दोनों आंखों के बीच? जी, दोनों आंखों के बीच। जहां अक्सर लोग बिंदी या तिरक लगाते हैं, वहां इस ऊर्जा का केंद्र है। इसे एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु माना गया है जो पूरे शरीर रूपी मशीन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये तुलना बहुत सटीक है। शरीर हार्डवेयर है और आत्मा वो सॉफ्टवेयर या सीपीयू है जो उसे चला रहा है। और इसी बिंदु पर स्रोत में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक बहुत ही मजेदार बहस छिड़ी गई है। वो शीशे के बक्से वाली बात। हाँ, दस्तावेज में जिक्र है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, यहां तक कि किसी व्यक्ति को शीशे के बक्से में बंद करके भी क्यों ना रख दें, इन भौतिक आंखों या वैज्ञानिक उपकरणों से ये नहीं देखा जा सकता कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। क्योंकि आत्मा का शरीर से निकलना कोई भौतिक घटना है ही नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर विज्ञान की सीमाएं और आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, कम से कम इस दस्तावेज के नजरिए से। ये कहता है कि आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, माइक्रोस्कोप नहीं। आत्मा का आना या जाना चेतना के स्तर की बात है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स की नहीं। इसके साथ ही शरीर और जन्म से जुड़ी एक और बहुत गहरी और थोड़ी चौंकाने वाली तुलना दस्तावेज में की गई है। वो कौन सी? जब आत्मा देह अभिमान में होती है और कलयुग में यानी विकारी दुनिया में जन्म लेती है, तो माँ के गर्भ को एक जेल कहा गया है, गर्भ जेल। बाप रे, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। हाँ, ये कहा गया है कि वहाँ बहुत कष्ट होता है, आत्मा त्राही त्राही करती है और बाहर निकलने के लिए तड़पती है। और इसके ठीक विपरीत, जब आत्मा अपनी 100% पवित्र अवस्था में होती है और सतयुग में जन्म लेती है, तो उसे गर्भ महल कहा गया है। गर्भ महल, क्या कमाल की तुलना है। वाकई, एक तरफ जेल जहां सफोकेशन है, एक एस्केप रूम की तरह जहां से बस भागने का मन करता है, और दूसरी तरफ महल जो किसी वीआईपी लाउंज की तरह है, जहां आराम है और जन्म बिना किसी कष्ट के होता है। ये सिर्फ जन्म की बायोलॉजिकल प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे हमारी मानसिक अवस्था और हमारे आसपास का पर्यावरण एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। सही बात है। चेतना का स्तर ही तय करता है कि अनुभव जेल जैसा होगा या महल जैसा। तो इस सब का असल जीवन में क्या अर्थ है? अगर कोई इस दस्तावेज को पढ़ रहा है, तो संगम योग, आत्मा, देह अभिमान, 84 जन्म, ये सारी जानकारी व्यवहारिक रूप से उसके कैसे काम आ सकती हैं? व्यावहारिक स्तर पर दस्तावेज जिस राजयोग की बात करता है, उसकी सबसे मुख्य और कठोर शर्त है पवित्रता। पवित्रता? हाँ, ये सिर्फ बौद्धिक कसरत या कुछ किताबें पढ़ने का मामला नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि अगर कोई इंसान विकारों में गया, यानी काम, क्रोध, लोभ जैसी बुराइयों के आकर्षण में फंसा, तो सब खल्लास हो जाएगा। खल्लास यानी सब खत्म। बिल्कुल, वो आध्यात्मिक रूप से एकदम नीचे गिर पड़ेगा। ये एक यात्रा है जिसे दस्तावेज मृत्युलोक से अमरलोक की यात्रा कहता है।
और इस यात्रा को पूरा करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है याद की यात्रा। इसका मतलब है अपने आसपास के शरीरधारियों, रिश्तों और इस भौतिक दुनिया के आकर्षण से ध्यान हटाकर सिर्फ एक निराकार ईश्वर को याद करना। ये फोकस का चरम स्तर है। ये तो एक बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन या ध्यान का अभ्यास है। एक शरीरधारी को भूलकर एक निराकार को याद करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस अभ्यास का असर सिर्फ आंख बंद करके बैठने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका असर दैनिक व्यवहार पर भी पड़ना चाहिए। स्रोत के अंत में वरदान नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली हिस्सा है जी। यहां से हम आज के समय का एक बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप स्किल निकाल सकते हैं। दस्तावेज कहता है कि एक योग्य शिक्षक वो नहीं है जो सिर्फ वाणी से यानी बड़े बड़े शब्दों में या भारी भरकम लेक्चर देके ज्ञान दे। तो फिर कौन है? एक सच्चा और योग्य शिक्षक वह है जो अपने स्वरूप और चरित्र से शिक्षा दे। इसे ही आज की कॉर्पोरेट भाषा में वॉक द टॉक कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। लीडरशिप का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनना है। इंसान का अपना जीवन और उसका आचरण ही दूसरों के लिए एक सबक होना चाहिए। सही कहा। और इसी कड़ी में दस्तावेज का आखिरी खंड, जिसे अव्यक्त इशारा कहा गया है, संचार या कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही जबरदस्त और व्यवहारिक सलाह देता है। वो क्या है? एक सफल संगठन बनाने और एकता बनाए रखने के लिए ये वाणी पर नियंत्रण रखने की बात करता है। निर्देश बहुत स्पष्ट है। कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें और सम्मानजनक बोल बोलें। इन्हें फरिश्तों के बोल कहा गया है। फरिश्तों के बोल? जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी ऑफिस मीटिंग में या किसी परिवार में लोग तेज और कड़वा बोलने के बजाय धीमे और मीठे फरिश्तों वाले बोल बोलने लगे, तो आधी टेंशन और झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये तो तय है। फरिश्तों के बोल एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी भी तनावपूर्ण माहौल को तुरंत शांत कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये स्रोत 23/2/26H PDF महज कोई पुराना धार्मिक पाठ नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, बहुत ज्यादा। जहां हर कोई पहचान के संकट से जूझ रहा है और समझ नहीं पा रहा कि वो असल में कौन है। ऐसे समय में ये दस्तावेज खुद को शांत रखने, अपने शब्दों के चुनाव को बेहतर बनाने और खुद को इस नश्वर शरीर से अलग एक चमकते सितारे के रूप में देखने का एक बेहद शानदार मानसिक टूलकिट प्रदान करता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट। ये सिखाता है कि भले ही इंसान जमीन पर चल रहा हो, भौतिक दुनिया की जिम्मेदारियां निभा रहा हो, लेकिन उसकी चेतना उस पतन की तरह ऊंची उड़ सकती है जिसकी डोर एक सुरक्षित सर्वोच्च शक्ति के हाथ में है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस दर्शन में एक ऐसा विचार है जो बहुत गहरा है। वो क्या है? दस्तावेज में एक चेतावनी दी गई है कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, पर कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है। यहाँ माया का मतलब जीवन की कठिन परिस्थितियां, उकसावे या ट्रिगर्स हैं, और कर्मेंद्रियां यानी हमारे हाथ, पैर, जुबान आदि। ओके। जरा सोचिए, हमारे दैनिक जीवन में जब तनाव, गुस्से या किसी आलोचना के तूफान आते हैं तो इंसान कितनी बार तुरंत अपनी कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल कर लेता है। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत अपनी जुबान से कुछ कड़वा कह देते हैं या हाथों से कोई उग्र प्रतिक्रिया दे देते हैं। बहुत बार होता है ऐसा। क्या होगा अगर अगली बार जब ऐसा कोई भावनात्मक या बाहरी तूफान आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय इंसान बस एक पल के लिए रुक जाए, खुद को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक शांत अचल सितारा मानकर उस तूफान को बस गुजर जाने दे, बिना हाथ या जुबान हिलाए बस उस तूफान को देखना। यह एक ऐसा विचार है जो किसी के भी जीवन में एक अभूतपूर्व ठहराव ला सकता है। वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। तूफान के बीच एक शांत अचल सितारा बने रहना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसका अभ्यास उतना ही गहरा और जीवन बदलने वाला हो सकता है। बिल्कुल। इस विशेष गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने इस दस्तावेज की गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद की होगी और ब्रह्मांड, समय और खुद को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। एक बिल्कुल ताज़ा नजरिया। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय और एक नए स्रोत के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए शांत रहें और ज्ञान की खोज में चमकते रहें।